युद्ध की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। चीन ने भारत की सीमा के पास अपने सबसे आधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों ने नई बहस छेड़ दी है। तस्वीरों में भारत से लगी सीमा के पास चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट दिखाई दिए। यह तैनाती ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन की बीच की सीमा पर तनाव कम करने के लिए, संवाद बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य सैन्य तैनाती है या फिर इसका कोई बड़ा रणनीतिक संदेश है। दूसरी ओर भारत के पास राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जबकि स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का AMCA अभी विकास के चरण में है। क्या सीमा पर J-20 की तैनाती सिर्फ चीन की नियमित सैन्य गतिविधि है या फिर भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती का संकेत है। आपको याद होगा, हाल ही में भारत सीमा बॉर्डर पर अमेरिका और बांग्लादेश के सैनिक सैन्य अभ्यास पर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिर भारत के सामने नई सुरक्षा चुनौती क्या आ रही है, क्योंकि चीन के J-20 की भारतीय सीमा के पास एंट्री हो गई है। भारत से लगी सीमा के पास चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर तैनात हैं। लद्दाख और तवांग के करीब चीन फ्रंटलाइन एयरबेस पर हलचल बढ़ गई है। जून जुलाई की सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की तैनाती का खुलासा हुआ है। चीन के 2 एयरबेस पर कुल 11 J-20 फाइटर जेट नजर आए हैं और हॉटन एयरबेस पर 7 और डेमसुक एयरपोर्ट पर 4 J-20 तैनात हुए। सीमा के पास J-20 की मौजूदगी से भारत की जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है। भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन सकती है चीन की ये तैनाती, क्योंकि आप ड्रैगन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तमाम सारी बातों के बीच अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये चीन का J-20 विमान भारत के लिए कितना खतरनाक है। J-20 चीन का 5th जनरेशन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह सिंगल सीट, डबल इंजन और मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ तकनीक के कारण इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। ये लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें आधुनिक तकनीकी और स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं। AE ऐसे रडार से ये दूर बैठे टारगेट को पहचानने में भी मदद मिलती है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। करीब 2100 यानी कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। एडवांस है। पायलट को आसपास की बेहद जानकारी मिलती है। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर और जमीन से हवा में यह मार करने में सक्षम है। J-20 को चीन की एयर पावर का सबसे सटीक और अहम हथियार माना जाता है। चुनौतीपूर्ण भारत के करीब चीन J-20 आखिर इसकी कहां तैनाती की गई है, इसे गौर से समझ लीजिए। इसे गौर से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हॉटन एयरबेस, जो कि लेह से करीब 389 किलोमीटर, मात्र 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद है। दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है, उस एयरफील्ड से सिर्फ 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व पर हॉटन एयरबेस पर है। तिब्बत के डोमसुंग एयरबेस पर 4 J-20 फाइटर तैनात कर दिए गए। डेमसुग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 344 किलोमीटर दूर है। लद्दाख और तवांग के करीब चीन की एयर एक्टिविटी बढ़ गई है। भारत के लिए सीमा पर एक नई सुरक्षा चुनौती है J-20 की तैनाती। चीन अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। विवादित सीमा को देखते हुए चीन यहां पर सैन्य गतिविधि लगातार बढ़ा रहा है और इसके पहले जितने भी घटनाक्रम हुए, जितने भी तनाव हुए हैं सीमा पर, वो चीन की सारी हरकतों के कारण हुए। अब एक नजर इस पर भी डाल देते हैं कि भारत की सीमा के नजदीक कितने चीनी फाइटर एयरबेस हैं
और वो कहां कहां पर मौजूद हैं। हॉटन एयरबेस शिनजियांग भारत के लद्दाख सेक्टर के सामने मौजूद है, दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र के करीब है। यहां से चीन पश्चिमी सीमा पर एयर ऑपरेशन कर सकता है। डमसुक एयरबेस ये तिब्बत में, ये लहासा क्षेत्र के पास मौजूद हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के करीब हैं और शिगात्से एयरबेस तिब्बत लहासा में पश्चिम के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस सिक्किम और पूर्वी सीमा के करीब चीन का अहम एयर ऑपरेशन बेस है। यहां से चीन पूर्वोत्तर भारत के सेक्टर पर, पूरे पूर्वोत्तर भारत के सेक्टर पर नजर रखता है। नगारी गुनासा एयरबेस तिब्बत, ये पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है और लद्दाख अक्षाई चीन क्षेत्र के बेहद करीब है। ऊंचाई वाले इलाके में चीन का रणनीतिक एयरबेस है। लहासा गोंगार एयरबेस तिब्बत की राजधानी लहासा के पास है। चीन की पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए महत्वपूर्ण एयर सुविधा इसकी मौजूद है। ये तमाम सारी चीजें, इसलिए चीन की ये तैनाती भारत के लिए चिंता बढ़ा रही है। G20 के सामने भारत की तैयारी क्या है वो भी जान लीजिए। आखिर स्टिल्थ जेट का भारत कैसे जवाब देगा वो भी समझ लीजिए। G20 स्टिल्थ तकनीक से लैस, रडार को पकड़ना मुश्किल है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का यह फाइटर जेट है, भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अभी कोई नहीं है। भारत के पास फिलहाल 36 रफेल फाइटर जेट मौजूद हैं। रफेल अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात हैं। रफेल 4.5 यानी कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, स्टेल्थ विमान नहीं है। भारत का स्वदेशी AMCA अभी शुरुआती चरण में है। AMCA को वायुसेना में शामिल होने के कई साल लग सकते हैं, अभी उसमें समय है। भारत का सुखोई 30 MKI मिराज 2000 और MKI 29 पर निर्भर है। चीन के G20 के मुकाबले एयर पावर बढ़ाना भारत के सामने चुनौती है। अब तमाम सारी बातों के बीच ये भी समझने की जरूरत है कि चीन पाक बांग्लादेश में जो हलचल मची हुई है, क्या भारत को घेरने की तैयारी में सारे दुश्मन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार इनकी नजदीकियां और चुनौतियां बढ़ रही हैं। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए नई चुनौती है। CPEC से पाकिस्तान में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ग्वादर पोर्ट से हिंद महासागर में चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन का सैन्य सहयोग लगातार गहराता जा रहा है। उत्तर में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान की चुनौती भारत के सामने मौजूद है। चिकन नेक भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला अहम गलियारा है। यह इलाका भारत के लिए बेहद संवेदनशील है, रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चीन सीमा के करीब सड़क, एयरबेस और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। तिब्बत में चीन ने अपनी सैन्य सुविधा और एयरबेस नेटवर्क का विस्तार किया है। डोकलाम क्षेत्र भारत के चीन के बीच रणनीतिक चिंता का सबसे बड़ा केंद्र है। चटगांव में अमेरिका और बांग्लादेशी सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। यह इलाका भारत के मिजोरम बॉर्डर के काफी करीब है। चटगांव हिल एरिया भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के पास है। चटगांव पहले भी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर चर्चाओं में रहा है और यही वजह है कि यह सैन्य अभ्यास भारत के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। लेकिन चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती, भारत की सीमाओं के इर्द गिर्द बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि